नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल स्पीच पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी स्पीच है जो हमारी रोजमर्रा की टेंशन और चिंताओं को एक ऐसी आग में बदलने की बात करती है जो सीधा कामयाबी तक ले जाती है। देखिए, हम अक्सर सफलता के सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं उसकी बातें एकदम सीधी, साफ और ज़बरदस्त असरदार हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और सफलता की उस मानसिकता, उस माइंडसेट को अनलॉक करते हैं जो इस स्रोत में गहराई से छिपी है। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो इस स्पीच में उठाया गया है, इंसान आखिर इतना परेशान क्यों रहता है? मतलब जरा सोचिए, हमारी स्रोत सामग्री की शुरुआत ही इस बहुत ही स्पष्ट बात से होती है कि ये जो जीवन हमें मिला है ना, ये असल में खुलकर और पूरे जोश के साथ जीने के लिए मिला है। हर वक्त तनाव और टेंशन के बोझ तले दबे रहने के लिए नहीं। ये बात सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या रोजमर्रा की इस अंधी भागदौड़ में हम जीवन का असली मकसद ही पीछे छोड़ आए हैं? क्योंकि परेशानी या चिंता हमें सिर्फ पीछे धकेलती है, कभी आगे नहीं बढ़ाती। तो इसका पहला भाग है आराम और तनाव, और ये विषय बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही आम धारणा पे गहरी चोट करता है। स्रोत के अनुसार जब हम अपनी जिंदगी को सिर्फ सुख सुविधाओं के इर्द गिर्द समेट लेते हैं तो हम असल में अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी को छिपा रहे होते हैं। ये जरूरत से ज्यादा आराम दिखता कैसा है? बस खाना खाया, मस्त पंखा चलाया और सो गए। ये एक पूरी तरह से पैसिव रूटीन है जहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस दिन कट रहे हैं। स्रोत हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि आराम की ये लत इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, और इसकी तुलना की गई है एक एक्टिव लाइफ से, यानी रातों की नींद त्याग कर पसीना बहाने से। क्योंकि जो जाग कर मेहनत करता है वही असल में आगे बढ़ता है। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है? स्रोत ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी सीधे हमारे दिमाग पर, हमारी सोच पर डाल दी है। हर एक चीज सोच पर निर्भर करती है। ये इस स्पीच का सबसे मजबूत दावा है। किसी भी इंसान की पूरी जीवन यात्रा, उसकी हार या जीत, सब कुछ सिर्फ इस एक बात से तय होता है कि उसका माइंडसेट कितना मजबूत है। अगर सोच कमजोर है तो हम हमेशा आसान रास्ता या आराम चुनेंगे, लेकिन अगर सोच फौलादी है तो फिर हर मुश्किल का डटकर सामना किया जा सकता है। यहीं से हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, अनदेखी मेहनत। अब तक हमने अपनी आंतरिक सोच की बात की, लेकिन चलिए जरा बाहर की दुनिया की हकीकत पर भी नजर डालते हैं। इस विश्लेषण का ये पॉइंट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा। दूर किसी घर के कोने में कोई रात को जग के मेहनत कर रहा है। जस्ट इमेजिन, जिस वक्त हम आराम से सो रहे होते हैं, शायद उसी पल कोई और अपने सपनों के लिए जाग रहा है, खुद को तपा रहा है। ये बात हमें एक अनदेखे कंपटीशन की ओर बहुत जोर से अलर्ट करती है। जब हम अपनी सोच के छोटे से दायरे में कैद होते हैं तो लगता है दुनिया रुकी हुई है, लेकिन हकीकत में आराम करना अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इस रेस में हमसे आगे निकलने की तैयारी कर ही रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? स्रोत का तर्क बिल्कुल साफ है कि सफलता कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है जहां कुछ ही लोग जा सकते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कामयाबी किस्मत वालों को मिलती है। असल में लगातार किया गया प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट ही वो पुल है जो आपको एक साधारण स्थिति से सफलता तक ले जाता है। सबसे बड़ी विफलता तो कुछ ना कर पाना या कोशिश ही ना करना है। बिना जिम्मेदारी लिए ये मान लेना कि किस्मत ही खराब है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और यही भ्रम हमें तीसरे भाग तक ले जाता है, रातों रात कामयाबी का भ्रम, यानी इल्यूजन ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। आज के दौर में ना हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही ताकतवर बात कही गई है। नंबर 1, कोई भी इंसान सिर्फ एक दिन में कामयाब नहीं होता। किसी को भी मंजिल रातों रात नहीं मिलती। वन डे यानी किसी एक दिन चमत्कार होने की झूठी उम्मीद, और डे 1 यानी आज के पहले ही दिन से जलने और मेहनत करने की मानसिकता। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। कामयाबी के लिए हर दिन खुद को तपाना ही पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर असल में कामयाबी का रास्ता है क्या? स्रोत में इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, अपनी जिम्मेदारी लेना, खुद को हालात का शिकार मानना बंद करना होगा। दूसरा कदम, धीरे धीरे चलते रहना, भले ही रफ्तार कम हो लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं है। और तीसरा कदम, त्याग करना, मतलब बिना कुछ खोए कुछ पाया नहीं जा सकता। ये तीनों कदम इस पूरी सामग्री का निचोड़ हैं जो ये साफ करते हैं कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तय प्रक्रिया है। और इस तीसरे कदम से ही शुरुआत होती है हमारे चौथे भाग की, सपनों की कीमत। हर बड़े सपने का एक प्राइस टैग होता है। स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि एम्बिशन या महत्वाकांक्षा कभी मुफ्त में नहीं आती।
और वो कीमत क्या है? वो है त्याग, यानी सैक्रिफाइस। इसका सीधा सा मतलब है अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपने आज के इस पल के आराम को छोड़ देना। यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। अपनी वर्तमान की सहूलियतों को, अपने खाली समय को भविष्य की महानता के लिए दांव पर लगाना ही पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब त्याग करके मिलेगा क्या? स्पीच में एक बहुत ही सुकून देने वाला पैराडॉक्स है। मंजिल कभी भी दूर नहीं, हमेशा पास होती है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो इंसान हर दिन काम कर रहा है, जिसके दिल में हर रोज मेहनत की आग जल रही है, उसके लिए लक्ष्य कभी असंभव नहीं लगता। आपकी निरंतरता, आपकी कंसिस्टेंसी ही मंजिल की दूरी को खत्म कर देती है। अगर हम इसे समराइज करें तो मेंटली स्ट्रांग रहने के कुछ अहम सूत्र हैं। पहला, खुद को कमजोर समझे बिना बस लगातार आगे बढ़ते रहना। दूसरा, अपने ख्वाबों को पूरे दिन अपने ख्यालों में रखना, क्योंकि जो दिन भर अपनी मंजिल के बारे में सोचता है वो यकीनन एक दिन वहां पहुंच ही जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, दिल से ये स्वीकार करना कि कामयाबी के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जब वो मुकाम हासिल होता है ना, तब जाकर इस त्याग की असली अहमियत समझ में आती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, अपनी कहानी खुद लिखें। ये हिस्सा हमारे इस विश्लेषण का सबसे गहरा और थॉट प्रोवोकिंग हिस्सा है। जिंदगी 2 पल की है। ये छोटा सा वाक्य अपने अंदर कितनी बड़ी सच्चाई समेटे हुए है। स्रोत हमें बहुत ही कड़े शब्दों में याद दिलाता है कि समय बहुत कम है। क्या कोई यूं ही इस दुनिया में आया और चला जाएगा? जीवन का ये छोटापन हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो तुरंत एक्शन लेने का एक बहुत बड़ा अलार्म है। इसीलिए तो स्पीकर हमें सीधा चैलेंज करते हैं कि खुद को मिसाल बना। सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनकर पैदा होना और फिर गायब हो जाना, क्या यही लाइफ है? बिल्कुल नहीं। जीवन जीने का असली अर्थ है कि पीछे एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ी जाए जिसे दुनिया याद रखे। मुश्किलों के बावजूद अपनी मंजिल हासिल करना और एक जीता जागता उदाहरण बनना, यही हमारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। क्या दूसरों से शिकायत करना बेहतर है या अपनी कहानी खुद लिखना? ये एक बहुत ही सीधा और उत्तेजक विचार है जो स्रोत से निकल कर आता है। दूसरों से गिला शिकवा करने या हालात का रोना रोने के बजाय अपनी दुनिया खुद बनाने की चुनौती यहाँ दी गई है। ये विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि हम सब अपनी जिंदगी के लेखक खुद हो सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, क्या हम अपनी कहानी खुद लिखने का वो साहस जुटा सकते हैं?